गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग टैली में पढ़ने वाले हैं पीओएस विद जीएसटी, पॉइंट ऑफ सेल विद जीएसटी। तो कोई बिल अगर हम काटते हैं तो जीएसटी के साथ बिल कैसे काटें, यही पढ़ना है। इसमें एक सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से है। केसीटीसी सीतामढ़ी हैज सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू मिस्टर जे के एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय कैश एंड चेक। डिटेल्स आर गिवन। केसीटीसी सीतामढ़ी ने निम्न आइटम को जेके को बेचा। जेके कोई पर्सन है, खरीदार है, उसको बेचा। कौन कौन सा आइटम नीचे दिया गया है? राजोपट्टी गोडाउन से एसी वोल्टास कंपनी का है, बेचा 5 पीस 32,000 के रेट के हिसाब से, 5% डिस्काउंट के साथ और 18% जीएसटी कल कल कलेक्ट करते हुए। राजोपट्टी गोडाउन से वोल्टास कंपनी का स्टेबलाइजर बेचा गया 5 पीस 5,000 के रेट से, 5% डिस्काउंट के साथ, 12% जीएसटी। आइए देखते हैं कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया है कि पहले आपको लेजर बनाने पड़ेंगे दो ठो। एक तो जेके नाम का लेजर बनाना होगा अंडर सन्ड्री डेप्टर, बिल वाइज डिटेल में, है ना, ये आपको रखना। उसके बाद एक सेल्स जीएसटी नाम का एक लेजर बनाना है अंडर सेल्स अकाउंट। तीसरा पीओएस विद जीएसटी नाम का भाउचर टाइप बनाना है। वो सबका जिक्र नीचे किया हुआ है। आइए टैली में जरा इस पर हम ध्यान दें। ये कंपनी है, खुला हुआ है कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर नाम से। क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, मिस्टर जे के नाम सेलेक्ट करते हुए ग्रुप पर आएंगे। ग्रुप में आप सन्ड्री डेप्टर लेंगे, इंटर करेंगे, फिर बाद डिटेल नो कर देंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे। उसके बाद सेल्स जीएसटी, ये ऑलरेडी बना हो, पिछले ही दिन बना लिए थे, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है बनाने की। अब आते हैं भाउचर टाइप पे। इसमें हमें बनाना है पीओएस विथ जीएसटी। इसका अंडर होगा सेल्स, इसका अंडर होगा सेल्स। पीओएस एक तरह का सेल्स भाउचर। इसका एब्रिविएशन होगा अर्थात शॉर्ट नेम होगा सेल। एक्टिवेट दिस भाउचर को यस करना है। मेथड ऑफ भाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रखना है। बाकी इसमें जो जैसे है रहने दें। नरेशन वाले ऑप्शन को तो यस रखना ही है। प्रिंटिंग में जब जाएंगे तो इसको करना है यस, पीओएस को करना है यस। उसके बाद मैसेज में लिखना है थैंक यू और विजिट अगेन। और टैक्स, टैक्स बिल या टैक्स इनवॉइस जो है वो लिख देते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको करिए यस और इसमें लिखना है गुड्स सोल्ड वंस, बेचा हुआ सामान वापस नहीं, गुड सोल्ड वंस कुड नॉट टेकन बैक और रिफंड, यही लिखा है। वो ऑलरेडी उस नोट में फोटो जो भेजा है मैंने व्हाट्सएप में, वो सारा चीज ए टू जेड इसी तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है इंट्रा, इंट्रा सेल्स, इंट्रा स्टेट सेल्स। हमने इसके बारे में बताया था कि इंट्रा स्टेट सेल्स एक ऐसा भाउचर टाइप है जिसमें एक राज्य के अंदर में अगर किसी को सामान बेच रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करें। दूसरा होता है इंटर स्टेट सेल, दूसरे राज्य में अगर बेच रहे हैं तो उसके लिए इंटर स्टेट होगा। इंट्रा स्टेट का मतलब राज्य के ही अंदर, इंटर स्टेट का मतलब दूसरे राज्य से।
इसमें गिफ्ट वाउचर आएगा, नॉट अप्लीकेबल। डेबिट क्रेडिट कार्ड में हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ऑल्ट सी दबा के एसबीआई कर देते हैं, बैंक अकाउंट हो जाएगा कंट्रोल। फिर इसमें भी एसबीआई, मतलब चेक डीडी में एसबीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड में भी एसबीआई, और कैश में कैश ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे शेष जीएसटी रहेगा, इसको कर, शेष जीएसटी लेना है। इसमें अल्टर वाले ऑप्शन को यस करते हुए टैक्स टाइप में जीएसटी है, क्लासिफिकेशन में क्या लेंगे, लोकल सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे सी जीएसटी लेना है, स्पेस सी जीएसटी, फिर लेना है एस जीएसटी। अब यहाँ पे लेना है इंटर स्टेट सेल्स, इसमें नॉट एप्लीकेबल, इसमें एसबीआई, इसमें भी एसबीआई, कैश, इसको यस करेंगे। और इसमें क्या लेंगे, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, ये ऑलरेडी उसमें नोट किया हुआ है। उसके बाद इसमें एक ही ठो रखना है आईजीएसटी। आमतौर पे यह बना लेना है, हर बार जो सवाल आएगा तो नहीं बनाना है, ये एक बार बना के रखना है टैली में। ये फाउंडेशन है जीएसटी का काम करने से पहले सेल्स के लिए। तो आप बैक हो जाए, अब सवाल बनाओ। सवाल में जेके नाम का भी बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी बना चुके हैं ना, तो सीधे भाउचर में जाए। वाउचर में मिस्टर जेके के लिए पहले तो आप F9 प्रेस नहीं F8 प्रेस करिए। सेल्स आ रहा है, उसमें लेना है पीओएस विथ जीएसटी, जो अभी तुरंत बना है वाउचर। इसको लेंगे तो उसमें आएगा इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट लेते हैं। इंट्रा स्टेट लेंगे तो गोडाउन पूछेगा, कौन सा गोडाउन में सामान है, सीतामढ़ी में चाहे राजोपट्टी में, जहाँ रखे हों। अब इसमें पार्टी का नाम मिस्टर जेके, आइटम का नाम क्या है, एयर कंडीशनर 5 पीस, 5 पीस, किस रेट से, कितना डिस्काउंट, 5%। अब क्या लेना है, स्टेबलाइजर, कितना पीस, 5 पीस, क्या रेट से, 5,000, कितना डिस्काउंट, 5%। आपका ऑलरेडी देखिए यहाँ जीएसटी भी निकल गया है, सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों का। जितना जितना परसेंट आप उसमें सेट किए होंगे उतना ऑटोमेटिक ये निकल गया। यहाँ टोटल भी हो गया, ये बिना जीएसटी के टोटल है, और ये जीएसटी के साथ टोटल है। ये जीएसटी वाला अमाउंट है जिसको इस मूलधन में जोड़ा गया, ये आपका जीएसटी के साथ आ गया। अब इसके बाद आप आइटम टोटल कितना सेल किया जा रहा है, 10 पीस। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, गिफ्ट वाउचर। तो हम लोग गिफ्ट वाउचर चूंकि नहीं है अपने पास, नॉट एप्लीकेबल। तो अब आता है कार्ड से पेमेंट हुआ है, कार्ड से पेमेंट नहीं हुआ है, चेक और पैसा, तो इसलिए सीधे हम लोग इसको हटा देंगे, बढ़ जाएंगे आगे। अब ये चेक के पास आया, चेक में आप यहाँ पर अमाउंट डालिए, मान ली 1 लाख रुपए का चेक डाला, बैंक हो गया एसबीआई, चेक का नंबर पूछ रहा है, जो भी है डाल दिया। अब ये है ना, अब यहाँ पे कैश है, कैश का रेस्ट बचा कितना, 1,05,960 रुपये। कैश टेंडर्ड में हम लोग 1,05,960 रुपये हमने एग्जैक्ट डाल दिया, बैलेंस जीरो हो जाएगा। ये बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख लेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स एंड पेमेंट received in both and cash। ये जो एंट्री है वो उस भेजे गए नोट्स के अलोंग है। क्या क्या किया है हमने, पहले जेके नाम का एक लेजर बनाया अंडर सन्ड्री डेप्टर, बिल वाइज डिटेल नो,
बिल वाइज डिटेल का क्या यूज, जब उधार ट्रांजेक्शन करेंगे तो यस करेंगे, नगद ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें नो ही रखेंगे। उसके बाद सेल्स नाम का लेजर बना ली। उसके बाद पीओएस विद जीएसटी नाम का भाउचर टाइप बनाया, जिसमें कितना सारा चीज भरना पड़ा। सब जब हो गया, तब सीधे भाउचर खोलेंगे, और उसके बाद तब इसमें पहले F8 प्रेस करके सेल्स वाला भाउचर का लिस्ट आएगा। उसमें एक पीओएस भी ऑप्शन रहेगा। जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पूछेगा इंट्रा स्टेट की इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट लिया तो आपका देखिए क्लास लिस्ट में क्या आ रहा है, इंट्रा स्टेट। उसके बाद तब गोडाउन का नाम, जो गोडाउन में आप सामान रखे होंगे वो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद पार्टी का नाम, जिसके नाम का बिल बनाना है वो पार्टी का नाम। उसके बाद तब आइटम का नाम, उसका क्वांटिटी, उसका रेट, ये तो अपने आप आ जाएगा। डिस्काउंट आपको देना है, डिस्काउंट करके अमाउंट दिखा देगा। उसके बाद फिर दूसरा आइटम, क्वांटिटी, रेट, यूनिट और डिस्काउंट देंगे। इसका टोटल यहाँ आ गया। और इसके आइटम में जिस तरह का जीएसटी लगाए होंगे उसके हिसाब से वो खुद कैलकुलेट होके दोनों में, सीजीएसटी एजीएसटी में दो पार्ट में बट गया। और फिर लास्ट में इन तीनों को जोड़ के यहाँ पर 2,05,960 रुपया टोटल होके आ गया। 10 पीस इसका भी टोटल आ गया कि आइटम कितना सेल किया जा रहा है, 10 पीस। बाहर आएंगे तो अब पेमेंट का जिक्र आएगा। अब इस पेमेंट वाले में गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन है। अब गिफ्ट वाउचर आपके पास नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल दीजिए। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो उसमें से अमाउंट वाला ऑप्शन को मिटा दीजिए। चेक में अगर आप पेमेंट करते हैं तो कितना अमाउंट आप दे रहे हैं वो अमाउंट टाइप करिए। उसके बाद इस बैंक का चेक है, हमारे बैंक एसबीआई में आएगा इसलिए एसबीआई दिया हुआ है, लेकिन जिसने चेक किया दिया है उसका क्या बैंक का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके चेक का नंबर क्या है वो यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी बचा हुआ राशि कैश में दिखेगा आपको, तो आप कैश में कितना अभी पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे देंगे। बैलेंस आपको यहाँ दिखाएगा। एक्सेप्ट करेंगे तो नरेशन का ऑप्शन आएगा, इसमें भर लेंगे जो उसका नोट है। उसके बाद तब एक्सेप्ट करिए। इसको हम लोग, चलिए एक्सेप्ट करते हैं। अब ये प्रिंट का ऑप्शन खुलता है। तीन बटन है, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट। कॉन्फ़िगर में तो सेटिंग करते हैं, प्रीव्यू में सैंपल देखते हैं, तो पहले प्रीव्यू ये देखते हैं। ये आपका सैंपल है, अल्ट जेड से इसको बड़ा कर सकते हैं। ये आपका जीएसटी बिल हो गया। ये जो बिल है वो जीएसटी बिल है ना। इसमें आप जो जो लिखे हैं सब आ रहा है, नरेशन भी आ रहा है, वो जो डिक्लेरेशन है वो भी आ रहा है, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। और थैंक यू और विजिट अगेन लास्ट में आ रहा है ना। बाकी किस माध्यम से आप पेमेंट किए हैं, कितना पेमेंट किए, ये सब आ रहा है। चेक से आपका इतना है, 1 लाख रुपए, जिसका चेक नंबर ये है, बैंक एसबीआई है। और कैश में आप इतना पेमेंट किए हैं पूरा। जीएसटी कितना कितना परसेंट है वो भी लिख रहा है, देखिए। सीजीएसटी एसएसटी 6-6% है। और सीजीएसटी एसएसटी जो है यहाँ 9% है, यानी कुछ पर 18% आप लगाए थे, कुछ पर 12%। उसके हिसाब से कितना राशि हुआ वो आपको निकाल के दिखा रहा है। यानी एसी पर आपको 18% है इसलिए 9-9% के हिसाब से जीएसटी निकला। और स्टेबलाइजर पर आपको 12% है इसलिए इस राशि का 6-6% इतना हुआ। कुल मिला के 30,210 रुपया आप जीएसटी खाली पे करना है। बाकी आपका मूलधन जो है वो 1,75,750 रुपये है। जब उसमें 30,210 जोड़ेंगे तो ये 2,05,960 रुपया हो जाएगा जीएसटी के साथ। बस ये चीज है, सारा डिटेल यहाँ पर है ऑलरेडी। इस डेट का बिल बना हुआ है, इतने बजे का बना हुआ है, बिल नंबर है, जिसके नाम का बिल कट रहा है वो बिल आदमी का नाम यहाँ पर है। ये सारा चीज आपका हो गया बैक। अब इसमें हम कस्टमाइज में अगर जाएंगे, जैसे कॉन्फ़िगर में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। जैसे यहाँ रेट आ रहा है, डिस्काउंट भी आ रहा है, डिस्काउंट अमाउंट भी आ रहा है, सब तो सेट है। ये है, नीचे आते हैं यहाँ पर प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एचपी लेजर जेट 1007 है, तो ऑलरेडी है। बट अगर दूसरा कोई है तो उस पर क्लिक करिएगा तो उसमें और भी ऑप्शन सब दिखेगा, इतना सारा, जिसमें से आप प्रिंटर का नाम बदल भी सकते हैं। प्रिंटर का नाम बदल भी सकते हैं, है ना। और भी इसमें है, ये आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉपी है।
नंबर ऑफ कॉपी के माध्यम से आप यहाँ पर जितना कॉपी चाहे उतना दे सकते हैं। इंटर मारिएगा तो यहाँ पर पूछेगा क्या कॉपी चाहिए। आप यहाँ 10 लिखिएगा तो 10 कॉपी निकलेगा उस बिल का। 2 कॉपी चाहते हैं तो 2 लिखिएगा, 2 कॉपी निकलेगा। नहीं, जितना लिखिएगा उतना कॉपी निकलेगा। बस इतना करने के बाद तो आपको बैक जाना है और प्रिंट पर जाके इंटर मार देना है। प्रिंट का कमांड पास हो जाएगा। प्रिंट होगा कैसे? प्रिंटर का तार लगा दीजिए, प्रिंटर में पेज रख दीजिए और ऑन करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ओके तो आप पहले ही कर चुके हैं। प्रिंट पर दबाने का मतलब ओके हो जाना। से उसके बाद कंप्यूटर का कोई काम नहीं, उसमें बस तार लगाइए प्रिंटर का, उसमें कागज रखिए, ऑन करिए, छोड़ दीजिए, खुद प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे ही प्रिंट हो जाएगा। करना पड़ता है। हाँ, प्रिंटर में सेट करना पड़ता है। सेट तो पहले ही से प्रिंटर सेट किए ना, अभी कॉन्फ़िगर में जाके प्रिंटर का नाम कॉपी। बाकी सेट क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो नहीं कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, वो तो पहले से जब लाएंगे तभी इंस्टॉल करके रखेंगे। प्रिंट करते समय अगर एक से ज्यादा प्रिंटर आप रखे हुए हैं तो अभी कौन सा प्रिंटर का तार लगाने वाले हैं उसका नाम सेलेक्ट करिएगा, उसमें कॉपी डालिएगा, उसके बाद प्रिंट कमांड दे दीजिएगा। फिर जिसका तार लगा के ऑन करिएगा उसको कमांड जाएगा। कॉन्फ़िगर में जाके हम किस प्रिंटर को कमांड दे रहे हैं उसका नाम चुनना पड़ेगा, तब जाके वो प्रिंट करें। समझ आया? ये एंट्री कहाँ से दिखेगा? जो अभी किए हैं, देखना होगा तो डे बुक में। डे बुक में जाइए, देखिए यहाँ पर एसबीआई के नाम से एक तो एंट्री हुआ है, परचेज विथ जीएस पीओएस विथ जीएसटी के नाम से। और इसका जो राशि है वो 1 लाख रुपए इनवर्ड कैश दिखा रहा है। चेक का दिखा रहा है। क्रेडिट अमाउंट इतना दिखा रहा है। हमने हमने जेके, इसका हम पीरियड चेंज करते हैं, Alt F2। Alt F2 1/4 से लेके 1/12 इतना ही आता है। ठीक। ठीक है, डे बुक में जाके आपका दिख रहा है ना ड्यूज वगैरह, अगर आप देखना चाहते हैं तो याद है आपको ड्यूज कैसे देखते हैं? डिस्प्ले। मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद आउटस्टैंडिंग, और सामान बेचे हैं तो पैसा प्राप्त करेंगे। रिसीवेबल में जाएंगे तो देख सकते हैं, तो पैसा तो एट ए टाइम मिल गया है, ड्यूज में थोड़ी रहेगा। पेबल में जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि मेरे यहाँ कितना बकाया है। देखिए, आ रहा है कितना बकाया है। जितना का बेचे हैं उतना ही का बकाया है। इतना ही का ना बेचे हैं, एकदम मैच कर गया है ना। चलिए इसका पेमेंट सेटल कर दें। किसी का बिल भुगतान करना हो तो कैसे करेंगे? वाउचर में जाइएगा, पेमेंट वाउचर कैसे आएगा? F5। उसके बाद किसको भुगतान करना है? डीके इलेक्ट्रॉनिक से खरीदे थे, डीके इलेक्ट्रॉनिक अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पर बिल आ गया है 2,05,960 रुपये। पैसा कैसे देंगे? कैश में। कैश में हम कितना दिए थे? 1,05,960 रुपये। 1,05,960 रुपया है ना। फिर और कैसे पैसा देंगे? एसबीआई से। अब हो गया दोनों मिला के 0 0, जितना आया पूरा खाली हो गया। ये भुगतान हो गया। अब अगर आप ड्यूज देखिएगा तो उसमें नहीं होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल है। ना पेएबल है और ना रिसीवेबल है, यानी टोटल भुगतान हो गया जो भी। चलिए आपको ये समझ आया होगा। जैसा मैंने एंट्री किया उसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। सेल का एंट्री करने से पहले परचेज का एंट्री करिएगा, जो इसके पिछले क्लास में पढ़ा है, वीडियो डाला हुआ है। 12 तारीख के डेट में जो वीडियो है ना, उसमें परचेज का है।
12 नहीं, 11। 11 तारीख के डेट में जो वीडियो है वो परचेज का है। और 13 तारीख आज जो ये वीडियो है ये सेल्स का है। तो पहले आप फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, फिर सेकंड वाला वीडियो देखिएगा, और तब